मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? अरे हाँ, चलो देखिए कि कचरे में क्या है। तुम्हें पता नहीं कि लोग हर दिन कौन सी अच्छी चीजें फेंक देते हैं। ओह, मुझे इस स्टिक की जरूरत पड़ेगी। चलो इस पर गम का एक टुकड़ा चिपका दे। अब इसे फर्श पर चिपका देती हूँ। चलो स्टिक से एक अच्छा फ्लोर बनाते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं पक्का कुछ भूल रही हूँ। ओह, क्या आइडिया है। हम प्लास्टिक स्ट्रॉज लेते हैं। चलो एक्स्ट्रा भाग को काट दे। उन्हें एक साथ चिपकाने की जरूरत है। मेरे पास जो भी है मैं उसका इस्तेमाल करूँगी। चलो स्ट्रॉज को दीवारों पर गम से चिपका दे। वाह, पहले कमरे में फर्श और दीवारें तैयार हैं। टिफ़नी, तुमने क्या किया है? मैं पक्का बेहतर कर सकती हूँ। मुझे अपने रोबोट कुत्ते की जरूरत है। ओह, वह यहाँ है। हेलो दोस्त, मेरे घर में कुछ चमक जोड़ो। अच्छा किया, गुड बॉय। लेकिन मुझे इस कपड़े से कारपेट भी बनाना है। अपनी लेजर विजन चालू करो और कारपेट को काट दो। वाह, धन्यवाद। मैं इसे घर में रख देती हूँ। यहाँ। जेस, क्या तुम्हें मुझसे जलन हो रही है? क्यों? मेरे पास बेहतर आइडिया है। मैं चॉपस्टिक्स और पॉप्सिकल स्टिक्स लूंगी। चलो इसे चिपकाते हैं। मुझे स्टिक्स को एक साथ जोड़ने की जरूरत है। मुझे ऐसा एक स्क्वायर मिला। मैंने इसे घर में रख दिया है, यहाँ पर। अब मुझे कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए। मैं इसे टी शर्ट से काट लूंगी। बढ़िया। हम एक स्पंज लेते हैं। दो स्पंजों को एक साथ जोड़ते हैं और उन्हें कपड़े के टुकड़े से ढक देते हैं। चलो बेड के फ्रेम में मेरा बनाया हुआ गद्दा लगा दे। वाह! और अब एक तकिया बनाएंगे। चलो स्कीटर्स की पैकेजिंग को काटते हैं। वो रंगीन दिखती है। चलो इसे बेड को सजाने के लिए चिपका दे। बेड सुंदर बना है। टिफ़नी, तुम क्या कर रही हो? हंसना बंद करो। मैं स्लाइम काट रही हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती। इसे छोड़ देते हैं। मुझे एक श्रिंक ब्लास्टर की जरूरत है। ओह, वह यहाँ है। हम श्रिंकिंग फंक्शन चालू करते हैं। अब चलो इसे बेड के पास ले चलते हैं। वाह! जरा इसे देखो। यह मेरी बार्बी के लिए सबसे सुंदर बेड है। चलो कमरे में यह बेड लगा दे और अब एक कुर्सी रख देते हैं। वाह! तुम्हें ये कैसा लगा जेस? हाँ, ये ठीक ही है। मैंने एक पुरानी बोतल से एक कुर्सी बनाई है। मैंने बचे हुए खाने से एक टेबल भी बनाया है। अब हम पुरानी माचिस लेते हैं। चलो इसे जोड़ते हैं और इससे बन गया दराजों से भरी एक अलमारी। तैयार। लेकिन मैं कुछ भूल गई हूँ। अरे हाँ, मेरी मैगजीन में कुछ सुंदर ड्राइंग्स हैं। उन्हें काटकर कमरे में टांगना होगा। वाह, बहुत बढ़िया। इसे यहाँ लगा देती हूँ और फ्रेम भी। बहुत अच्छा। चलो एक सेल्फी लेते हैं। वाह, ये बढ़िया फोटो है। इसे मेरी बार्बी के कमरे में लटकाया जाना चाहिए। यहाँ पहली मंजिल तैयार है। अब हम दूसरा बनाएंगे। वाह, बहुत अच्छा। तुम्हारे कमरे बहुत अलग लेकिन बहुत सुंदर बने हैं। टिफ़नी, तुम क्या लेकर आई हो? मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। मुझे तुरंत हार्डवेयर की दुकान पर जाना होगा। हेलो, इधर आओ। हमारे टेक्नो पार्क स्टोर में आपका स्वागत है। आपको किस चीज की जरूरत है? ये कुर्सियाँ, किचन सिंक और अलमारियाँ। मैं आपको टूल्स दे सकता हूँ और आप फर्नीचर बना लीजिएगा। कोई नहीं समझता। मुझे छोटे मॉडल की जरूरत है। क्या तुम मुझे ऐसा कुछ बेच सकते हो? मैंने ऐसा कुछ भी पहले कभी नहीं देखा है। वाह, इतने सारे पैसे। कूल। मैं आपकी मदद कैसे करूं? यह मुझे अब पता है। ये एक डॉल किचन सेट है। यह आपको सूट करेगा। बहुत बढ़िया। अब मेरी बार्बी के पास किचन है। अब बस सब कुछ लगाना बाकी है।
वाह, किचन तैयार हो गया है। चलो एक टेबल और कुर्सी भी रख देते हैं। मेरी बारबी यहाँ स्वादिष्ट नाश्ता, लंच या डिनर कर सकेगी। टिफनी का किचन बहुत सुंदर है, तो मुझे क्या करना चाहिए? चलो ट्रेस गन में देखें। ओह कम, बहुत बढ़िया। मैं इससे चीजें बना सकती हूँ। चलो एक फ्राइंग पैन, एक प्लेट, एक कुर्सी और एक फ्रिज बनाते हैं। चलो किचन को असेंबल करें। वहाँ एक फ्रिज, एक टेबल और एक कुर्सी होगी। और चलो कुछ बर्तन भी यहाँ रख देते हैं जो मैंने खुद बनाया है। और मैं क्या जोड़ सकती हूँ? चलो कूड़ेदान में कुछ और ढूंढते हैं। कागज का टुकड़ा, ये सही रहेगा। मार्कर, बढ़िया है। मैं कागज पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनाती हूँ। मुझे एक ग्रिड मिलना चाहिए। और अब हम स्क्वायर्स को रंगीन मार्करों से रंगते हैं। बहुत अच्छा, मेरे पास ऐसी कई शीट्स हैं। हम इसे तीसरी मंजिल पर गम से चिपका देते हैं। वॉलपेपर सुंदर निकला। अब मैंने कागज के एक टुकड़े से टॉयलेट काटा है। मैं इसे खुद बना लूंगी। हाँ, इसे बाथरूम में रखते हैं। अब मुझे एक बाथटब और एक कारपेट चाहिए। मैंने ये सब कागज से बनाया है। उफ, तुम्हारा बाथरूम कितना घटिया है। मैं बेहतर बनाऊंगी। मुझे सुनहरे लेगो का पूरा सेट मिला है। अब मैं इससे एक शाही बाथरूम बनाऊंगी। वाव, देखो ये कितनी खूबसूरती से चमक रहा है। हम एक बाथटब, टॉयलेट और सिंक जोड़ते हैं। मेरी बारबी यहाँ आराम कर सकती है। वाह, बहुत बढ़िया। लड़कियों, तुम्हारे घर पूरी तरह से तैयार है। चलो जेस के सस्ते घर पर करीब से नजर डालें। कूल। और टिफनी का महंगा डॉल हाउस कुछ इस तरह दिखता है। वाह, तुमने मस्त काम किया है। हाय टिफनी, मैंने तुम्हारे बारबी के लिए कार लाने का फैसला किया है। ओह सैम, धन्यवाद। ये प्यारा गिफ्ट है। तुम बहुत अच्छे हो। वो क्या अजीब चीज है। हाँ जेस, ये कार मैंने खुद हमारे लिए बनाई है। चलो हम सब मिलकर घूमने चले। डेहनी, वो मस्त है। तुम कमाल हो, लेकिन उनकी हालत तो बकवास है। सस्ते और महंगे डॉल हाउसेस लागत है। चलो पिज्जा से शुरू करते हैं। मैंने इसे बहुत दिनों से खाया नहीं है। पिज्जा, यह आसान है। यह मैं बना लूंगी। एमा, तुम क्या कर रही हो? यह कैसा है? मैं पिज्जा डो बना रही हूँ। मैं एक असली शेफ हूँ, इसलिए मेरा डो सबसे अच्छा होना चाहिए। दादी और शेफ एमा सामान्य पिज्जा बनाएंगी। मैं कुछ और ओरिजिनल क्यों नहीं करती? जैसे कि मीठा पिज्जा। और इसके लिए मैं क्रस्ट ओरियोस और न्यूटेला का उपयोग करूंगी। यह तो अभी से ही अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस डो को ऐसे ही खा सकती हूँ। रोज, क्या तुम जानती हो कि पिज्जा डो को आलू से भी बना सकते हैं? मैं दुनिया का पहला ऐसा पिज्जा बनाने जा रही हूँ। मुझे यकीन है कि मेरी पोती इसे पसंद करेगी। हाँ, मैं खुद ऐसे पिज्जा को मना नहीं करूँगी। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन रोज पूरा मीठा पिज्जा बना रही है। यह वास्तव में बहुत हानिकारक है। मिठाइयों की जगह सब्जियों का इस्तेमाल करना बेहतर है, जैसे कि यह खीरा। हम गाजर और टमाटर भी डाल सकते हैं। बेशक थोड़ा चीज भी बुरा नहीं होगा। यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन सॉसेस के बिना किस तरह का पिज्जा? हम इसमें कैप्सिकम और मशरूम भी डाल सकते हैं। तो पिज्जा जरूर ही जूसी तैयार होगा। अब इसे भूनने का समय है। ऐसा करने के लिए मैं उसके ऊपर एक विशेष लिक्विड डालूंगी। वो क्या कर रही है? ये बहुत अजीब है। तुम्हें बस कुछ पता नहीं है। वास्तव में पिज्जा बनाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। फिर यह पूरी तरह से पका हुआ होगा। मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। नहीं, मेरा पिज्जा, शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। जरूरी बात है पहले इस आग को बुझाया जाए। फिर इसे ट्राई कर सकते हैं। यह किस तरह का कोयला है?
एमा, तुम एक शेफ हो, यह कैसे हो गया? नहीं, यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। दादी, आपका पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन इसकी महक बस कुछ ऐसे ही है। नहीं, पर तुम्हें ये पसंद आना चाहिए। उम्मीद है कि कम से कम इसका स्वाद ठीक ठाक होगा। रोज, ये अद्भुत है। सच में मैंने बहुत मेहनत की है। हुर्रे, मैं जीत गई। इस बार मुझे इस तरह का जिंजर ब्रेड मैन चाहिए। प्लीज अपना बेस्ट दो। ये एकदम आसान है। मैं जिंजर ब्रेड बनाना नहीं जानती। दादी जैसे स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड कोई नहीं पकाता है। तो लड़कियों, हार के लिए तैयार रहो। मुझे सबसे बढ़िया जिंजर ब्रेड की रेसिपी अच्छे से याद है, इसलिए मेरे लिए इसे फिर से दोहराना मुश्किल नहीं होगा। यह भी होता है। वाह, उसका लगभग हो चुका है। मुझे भी जल्दी करना है। क्या ये आटा, दूध, क्या आटे को सीधे पैकेट में गूंथा जा सकता है? रो, तुम क्या कर रही हो? नहीं, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तो देखो, अब इसे केवल माइक्रोवेव में डालना ही बचा रह गया है, ताकि यह कड़ा हो जाए। फिर मेरा जिंजर ब्रेड लगभग तैयार हो जाएगा। बट इसका आकार अच्छा से नहीं बना है। केवल वह दिखने में समान नहीं है। आप डो से लिटिल मैन को कैसे बना सकती हैं? बहुत आसान है। इसके लिए एक विशेष सांचा चाहिए होता है। उसकी मदद से मैं ढेर सारे स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड मैन को तैयार कर सकती हूँ। जिंजर ब्रेड मैन तो कोई भी बना सकता है। मैंने एक पूरा मैरी गो राउंड बनाया है, और मैंने यह बनाया है, यह एक फ्लैट ब्रेड। मैं यह भी नहीं जानती कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। इसके अलावा मुझे अभी भी अपनी खुद के काम की काफी चिंता है। इसे रंगीन और आकर्षक देखने के लिए जिंजर ब्रेड मैरी गो राउंड को सजाने की जरूरत है। मैं अपने फेवरेट ग्लेज कलर्स का उपयोग करूंगी। तो यह सिर्फ सुंदर ही नहीं होगा, बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। ताड़ाम, मेरा सब कुछ तैयार है। और कितना सुंदर यह किस तरह का मॉन्स्टर है? मॉन्स्टर क्यों? मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा जिंजर ब्रेड है। लड़कियों, लड़ना बंद करो। टेड, ये एक विनर चुनने का समय है। वाह, एमा ने मेरे लिए पूरा जिंजर ब्रेड मैरी गो राउंड बनाया है। यह सिर्फ सुंदर ही नहीं है, बल्कि वास्तव में स्वादिष्ट भी है। दादी, आपका जिंजर ब्रेड भी काफी बढ़िया है। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये तीसरी प्लेट पर क्या है? यह देखने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। शायद कम से कम यह बहुत स्वादिष्ट होगा। नहीं रोज, मुझे माफ करो, लेकिन यह एकदम बेकार है। इस दौर में जीतती है दादी, और एमा के पास समान रूप से स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड है। लेकिन एमा ने एक पूरा मैरी गो राउंड बनाया है, तो वह जीत जाती है। ये मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे इस मैरी गो राउंड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं बस इसे जल्द से जल्द खाना चाहता हूँ। तो क्या आप तैयार हैं? इस बार मेरे लिए स्वादिष्ट नूडल्स बनाकर मुझे सरप्राइज करो। ठीक है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। क्या यह नूडल्स है? मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। नंबर्स के रूप में पास्ता का उपयोग करना बहुत कूल होगा। यह न केवल मजेदार है, बल्कि बहुत रोमांचक भी है। सब्जियों की मदद से मैं उन्हें अलग अलग रंगों में रंग दूंगी, तो यह स्वादिष्ट, हेल्दी और जाहिर है बहुत रंगीन होगा। टेड इसे जरूर पसंद करेगा। यह सब गलत है। ये स्टोर से खरीदी गई सब्जियां हैं। भयानक नूडल्स। मुझे सब कुछ खुद करना है। नूडल्स खुद से तैयार किया जा सकता है। असली आटे, ताजे अंडे और धन्यवाद मेरी मुर्गी, और दूध, ताजी दूध। बस गाय से बच के रहना है। और जाहिर है हम चीज के बारे में नहीं भूल सकते। और मुझे इस फाउंटेन की भी जरूरत है।
मुझे आशा है कि अगर मैं इसे तुमसे थोड़ी देर के लिए ले लेती हूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम खाना बना सकते हैं। इतना परेशान क्यों होना? क्योंकि मैं टेड को सबसे स्वादिष्ट पास्ता खिलाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। आटा को अच्छी तरह से गूंदने की जरूरत है। फिर एक विशेष उपकरण के माध्यम से स्क्रॉल करें। फिर मुझे पतले नूडल्स मिलेंगे। वाह, यह बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। टेड को गमी पसंद है, तो मैं क्यों ना उसे गमी पेस्ट से खुश करूं? इसके लिए बस कैंडीज को पिघलाना होगा और तैयार लिक्विड को साधारण स्ट्रॉज और एक रेफ्रिजरेटर की मदद से गमी नूडल्स में बदलना होगा। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। इसके अंदर गमी ठोस रूप में है। ओह वाह, मैं खुद इसे खाना चाहती हूँ। ओह दादी, क्या ये सॉसेज ऑक्टोपस है? ये कितना प्यारा है। धन्यवाद, मैंने पूरे दिल से बनाया है। एमा का कैसा चल रहा है? टाडा! आपको मेरी नूडल्स मशीन कैसी लगी? इसमें कभी खत्म न होने लायक चीज है, तो टेड को ये जरूर पसंद आएगा। शानदार, शाबाश। वैसे ये पता लगाने का समय है कि टेड हमारे डिश के बारे में क्या सोचता है। दिलचस्प। सबसे अधिक मैं इस चमत्कारी मशीन से नूडल्स को खाना चाहता हूँ। यह मानना ही पड़ेगा कि एमा वास्तव में एक शानदार आइडिया के साथ आई है। केवल कुछ फाउंटेन गड़बड़ कर रहा है। आशा करता हूँ कि विस्फोट नहीं करेगा। ओह नहीं, ऐसा पास्ता निश्चित रूप से आज नहीं जीतेगा। मैं जल गया हूँ और मैं पूरी तरह गंदा भी हो गया हूँ। मुझे उम्मीद है इस चीज ने कम से कम गमी नूडल्स को खराब नहीं किया होगा। चख कर देखता हूँ। छी, यह पूरी तरह बर्बाद हो गया है। अब वे भी नहीं जीतेंगे। केवल दादी की डिश बची हुई है। ओह दादी, यह बहुत स्वादिष्ट है और बहुत प्यारा। दादी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं हो रे, धन्यवाद बेटे, मैं बहुत खुश हूँ। इस बार मुझे पिकाचू चाहिए। आप क्या पकाएंगे इसे खुद देखें। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल सकते हैं। बेशक, मैं गमी रिबन से पकाऊंगी। उनकी मदद से मेरे पास एक मीठा और बहुत सुंदर पैनकेक होगा। मुझे बस उन्हें कोला की कैन से रोल आउट करना होगा। वैसे हम इस कोक को पी सकते हैं। दादी, एमा, आप किसका इंतजार कर रही हैं? कहाँ से शुरू करूँ? क्या करूँ? ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले मुझे कुछ चावल पकाने होंगे। इसे नमकीन करने की जरूरत है। फिर इसमें प्याज के छिलके डालेंगे ताकि यह पीला हो जाए। एमा, तुम क्या कर रही हो? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बस पिकाचू के रूप में सबसे स्वादिष्ट केक बना रही हूँ। मैंने सही रंग का चुनाव किया है। अब केवल इस केक को सही आकार देना ही बचा हुआ है। अरे ध्यान से करो, सब कुछ मुझ पर उड़कर आ रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि जब मैं कुछ बनाती हूँ तो मेरा ध्यान और किसी दूसरी चीज पर नहीं जाता है। ओह, मैंने भी एक बढ़िया पिकाचू तैयार किया है। जरा देखो मेरे प्लेट में कितना प्यारा सा चेहरा है। वाह, बहुत बढ़िया। और मेरे पास चावल तैयार है। अब बस इसे अच्छे से फैलाना है और फिर इस पिकाचू मैं टमाटर और ऑलिव्स के साथ उसका चेहरा बनाऊंगी और थोड़ा सॉस भी यहाँ सही रहेगा। दादी, देखो एमा ने क्या किया है। मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि मैंने इस चुनौती में अपना बेस्ट दिया है। मेरी राय में यह केक अविश्वसनीय रूप से कूल दिख रहा है। अरे नहीं, ओह, मुझे तुरंत इसे अपनी वापस जगह पर रखने की जरूरत है। मैं उसके साथ कितने लंबे समय से काम कर रही थी। मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? ये सही नहीं है। एमा, यह जरूरी कुछ बहुत सुंदर था और शायद स्वादिष्ट भी, लेकिन अब यह केक सिर्फ भयानक लग रहा है। यह ऐसा जैसे उसे गिरा दिया गया हो। या नहीं चलेगा। चलो देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है।
इस चावल से बहुत अजीब महक आ रही है और इसका स्वाद भी कुछ बस ऐसे ही। माफ करना दादी, मुझे यह सब इस बार पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की थी। और अब हम रोज के पिकासो को ट्राई करते हैं। वाह, यह तो लाजवाब है। यह उन कैंडी से बना है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया। मैंने वास्तव में काफी मेहनत की थी, प्यारी बच्ची। अब हम पता लगाएंगे कि बेबी क्या चाहती है। वाह, उसे तरबूज चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? क्या आप इसे कर सकते हैं? ठीक है, अगर मेरी बहन को तरबूज चाहिए तो यह लो। मैं आराम करने जा रही हूँ। जब मैं जीतूंगी तो मुझे बुला लेना। अब मैं सभी गैजेट सेट कर लेता हूँ। ओह, वाह, शोर कैसा है? यहाँ क्या है? ओह, ये एक तरबूज है। मैं इसे उठा लेता हूँ। और दादी, अब मत गिरना, नहीं तो हड्डियाँ टूट जाएंगी। मुझे मत समझाओ। शेफ, मुझे क्या चाहिए था? हाँ बिल्कुल, तरबूज। अब हम तरबूज का जूस बनाएंगे। चलो तरबूज खोले और एक हैंड ब्लेंडर का उपयोग करना है। ओह, इसे कैसे रोके? खैर, उसके लिए समय नहीं है। चलो काम करते हैं। मैं पूरे तरबूज को मसल दूंगी। हाँ, केवल बीज बचे रहेंगे। तरबूज का उपयोग क्यों करें? मुझे लगता है कि बच्चे को तरबूज नहीं चाहिए। वह तरबूज केक चाहती है। आखिर वह छोटी बच्ची है, उसे केवल कैंडीज पसंद होते हैं। हम इसे सांचों में डालते हैं और अब सबसे दिलचस्प बात रंग है। मैंने हाल ही में नए रंग खरीदे हैं। मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। चलो इसके साथ शुरू करता हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। चलो हमारे डो में डाई डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। डो के प्रत्येक मोल्ड को अच्छी तरह से मिलाना है। कितना सुंदर रंग। तो हमने सबसे कठिन काम पहले ही कर लिया। अब केवल इसे बेक करना बचा है। तो जबकि मेरे केक तैयार हो रहे हैं, मैं थोड़ा कसरत कर लेता हूँ। हाँ, 1 2 1 2। ओह, शेफ अजीब तरह का है। खैर, मैंने तरबूज को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें जेली बना सकते हैं। जेलेटिन और एक जार ताजा शहद इसमें मिलाए। मैंने इसे आज सुबह ही इकट्ठा किया था। इसमें सब कुछ डालती हूँ। ओह, बढ़िया। ओह, यह क्या है? क्या तुम्हें शहद की भूख लगी है? मैं इसे नहीं दूंगी। ये मेरी पोती के लिए है। मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। यह रहा। कैटी, माफ करना डियर। यह क्या था? ओह, कितने जोर से दर्द हो रहा है। बिल्ली के साथ मजेदार वीडियो। तो मैंने आखिरी केक लगाया। मुझे अपना काम पूरे ध्यान से करना है। अब सबसे दिलचस्प काम केक को सेमी सर्कल आकार में काटना है। हो गया। इसे अच्छे से बराबर करें। सभी एक्स्ट्रा को यहाँ से हटा देना है। मुझे बस केक को तरबूज का रंग देना है। अब ऊपर से क्रीम लगाया और अब इसे स्पेशल स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिलाएंगे। बहुत बढ़िया। चलो अब इस पर थोड़ा रंग लगाए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि माँ ने मुझे खाना पकाने से पहले आर्ट स्कूल में भेजा था। यह बिल्कुल असली तरबूज की तरह लग रहा है। बस हरे पैटर्न के बारे में भूलना नहीं है। बस यह तैयार है। इसे कहते हैं तरबूज वाला केक। बढ़िया। वाह, मेरे बगीचे में इतने खूबसूरत फल नहीं उगते हैं। तुम बहुत अच्छे हो शेफ। और मेरा तरबूज कैसा है? अब मैं इसे काटती हूँ और देखती हूँ। मैं भी अच्छी हूँ, बिल्कुल वैसा जैसा मैं चाहती थी। वाह, इस तरह के तरबूज मेरे बगीचे में तो नहीं उगते हैं, लेकिन मैं इसे खुद बना सकती हूँ। बच्चे को ये जरूर पसंद आएगा। वाह, एकदम सही। दादी, आपने यह बनाया है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे पास क्या है? बस एक तरबूज।
अच्छा ठीक है, मैं इसे ठीक करना जानती हूँ। मैं तरबूज में अपना फेवरेट फैंटा डालूंगी और फिर मुझे सोडा के स्वाद के साथ एक तरबूज मिलेगा। मेरा आइडिया मस्त है। देखा मैं कितनी स्मार्ट हूँ। मेरे चारों ओर कितनी स्वादिष्ट चीजें हैं। यह क्या है? जेली तरबूज। मुझे इसे खाकर देखना है। इसका स्वाद शहद जैसा है और मुझे शहद बहुत पसंद है। स्वादिष्ट तरबूज बहुत बढ़िया है। और यह क्या है? बहन ने भी कुछ करने की ठान ली है और मुझे सोडा के साथ एक साधारण तरबूज दिया। खैर इसे ट्राई करती हूँ। इसे काटती हूँ और वाह, ये अंदर नीला क्यों है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसे चख कर देखती हूँ जल्दी से। बेरी फैंटा फ्लेवर के साथ तरबूज, कूल। और यहाँ क्या है? चलो यह ट्राई करें। एक टुकड़ा काटे। वाह, क्या ये तरबूज में रेनबो केक है? वाह, कितना सुंदर तरबूज केक। ये किसी सपने की तरह है। ओह, इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं। शेफ, आप सबसे अच्छे हो। आप जीत रहे हैं। हाँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। क्या आपने सुना? मैं बेस्ट हूँ। बेबी, इस बार तुम्हें क्या चाहिए? वाह, ये ओरियो कुकीज हैं। एक सेकंड रुको, मैं अपना ट्रम्प कार्ड लाता हूँ। मेरे पास हमेशा दुनिया भर से लाए हुए अलग अलग तरह के चॉकलेट का एक पूरा सूटकेस होता है। मैं इसे केवल इस तरह की बहुत महत्वपूर्ण चुनौतियों में उपयोग करता हूँ। ये सही चॉकलेट बार है। पूरी पृथ्वी पर ऐसा केवल 100 है, लेकिन मुझे अब इनकी जरूरत है। चॉकलेट बार को एक बाउल में तोड़ लिया। अधिक चॉकलेट और बहुत सारे चॉकलेट और ज्यादा और ज्यादा। मैं चॉकलेट किंग हूँ। हाँ, चलो अपने को आग वाले दोस्त के साथ तैयार करें। हाँ, और हम अपने चॉकलेट दोस्तों को थोड़ा पिघला देते हैं। बिल्कुल सही, चॉकलेट पिघल गया है। बढ़िया। बढ़िया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओह, ये कितना गर्म है। ये बहुत गर्म है। ओह नहीं। ओह, लेकिन हमें चॉकलेट को मोल्ड में डालना होगा। बस ऐसे। ओह, मैं ये कर रहा हूँ, पर बहुत गर्म है। बस हो गया। मेरे हाथ भी इस चॉकलेट की तरह लगभग पिघल गए हैं। क्या तुम्हें पॉट होल्डर्स के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं पता है? तुम्हें उसका इस्तेमाल करना चाहिए था। मैंने पहले ही भविष्य के कुकीज के लिए आटा गूंथ लिया है। सही आटा। अब हम इसमें कोको मिला देते हैं ताकि ये चॉकलेट डो बन जाए। इसके स्वाद तक तो दूसरे प्रतियोगी पहुँच भी नहीं पाएंगे। मैंने पहले ही इसे काफी बना लिया है। अब हम वॉफल बेक करने जा रहे हैं। वाह, ये कितने सुंदर है। मेरी पोती को तो ये जरूर पसंद आएगा। हाँ, केक, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम इसे खाओगी? What? दादी, आपने वॉफल क्यों बनाया है? बहन ने ओरियो ड्रॉ किया है। शायद आपको अपना चश्मा साफ करना चाहिए। मेरे पास ओरियो है। मैंने पैकेट खोला और बस इसे रख दिया। सबसे तेज खाना पकाने का तरीका देखो। ओह, ये ओरियोस बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं और मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं रुक नहीं सकती। मेरे शरीर में मीठे की कमी हो रही है। मुझे इन ओरियोस की जरूरत है। मैं कुकी ले लेती हूँ। बहन नोटिस नहीं करेगी। अब मैं बस इसे चाटने जा रही हूँ। ओह, ये बहुत अद्भुत है। बढ़िया। मैं सभी ओरियो की फीलिंग को खा लेना चाहती हूँ। ये कितना स्वादिष्ट है। मैं रुक नहीं सकती। हाँ। ओह, क्या हमें इसे रोकना चाहिए? कमेंट्स में लिखें। और मैं अपने सिग्नेचर रेसिपी के अनुसार ओरियो बनाना जारी रखूंगी। वॉफल प्लस पीनट पेस्ट और प्लस वॉफल तैयार। अपनी प्यारी दादी की ओर से बिल्कुल सही ओरियोस। तुम्हारा कैसा चल रहा है शेफ? मेरे पास सही ओरियो होगा। मैंने चॉकलेट की सभी जरूरी लेयर्स पहले ही तैयार कर ली है। अब सब कुछ सही क्रम में रखें। कुकी, फिलिंग और कुकी बिल्कुल सही। अब केवल ओरिजिनल ओरियो कुकीज के रूप में पैटर्न और अक्षरों को सही से रखना बचा है। तैयार। एकदम सही विशाल गुलाबी ओरियो तैयार है।
हाँ, और केक का कैसा चल रहा है? वो आखिरी था। क्या वो आखिरी कुकी थी? क्या मैंने सारी स्टफिंग खा ली? कितना भयानक! मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, अब कुछ ही सेकंड में हम सब कुछ वापस ठीक कर लेंगे और इसे और भी स्वादिष्ट बना देंगे। मेरे पास हब्बा बब्बा पेस्ट है, ये बहुत स्वादिष्ट है और ये कूल बबल भी बनाता है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वाह! हम इसे ओरिजिनल फिलिंग की जगह पर रखेंगे। बस ये सब हो गया है। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं अपनी बहन का रिएक्शन देखना चाहूंगी। इस बार मेरे लिए किस तरह का स्वादिष्ट खाना तैयार किया गया है? वाह! क्या ये एक विशाल ओरियो है? वाह! ये चॉकलेट है। मैं इसे खा रही हूँ। वाह! चॉकलेट मजेदार, लेकिन इसे खाने में असुविधा हो रही है। ठीक है, चलो इसे छोड़ देते हैं। और यह क्या है? ये स्वादिष्ट लग रहा है। हमें इसे जल्दी चखना चाहिए। बुरा नहीं है, लेकिन मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हूँ। वाह! यह तो बहुत अधिक दिलचस्प लग रहा है। यह ओरियो है, लेकिन फीलिंग गुलाबी क्यों है? इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसका स्वाद कैसा है? और इसके अंदर तो गम है। हाँ, गम है। कूल। कितना अलग सा कूल ओरियो। मुझे सच में पसंद आया। और बबल्स भी बहुत अच्छे हैं। बहन का ओरियो जीतता है। ये बहुत खूबसूरत है। क्या? सच में मैं जीत गई? मैं कूल हूँ। क्यों शेफ, तुम्हारा क्या कहना है? इस बार मुझे पैनकेक्स चाहिए। ओह, यह एकदम आसान है। मैं सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाऊंगी। अच्छा है, लेकिन मैं सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाऊंगा। मैं तुम्हें मेरे बाद सबसे अच्छा होने की इजाजत दे सकता हूँ, पर पैनकेक्स कैसे बनाया जाता है? ओह ठीक है, काम चलाऊ व्यवस्था से मेरा काम चल जाएगा। अब मैं एक ब्लेंडर में सब कुछ मिलाऊंगी और कुछ न कुछ तो तैयार हो ही जाएगा। लेकिन क्या मिलाऊं? इस तरह से अंडा डाला, फिर दूध और थोड़ा आटा। आशा है कि इतना काफी होगा। मेरे पास और नहीं है। चलो इसे चालू करते हैं। हाँ। ओह माँ, यहाँ तो सब कुछ उड़ रहा है। इसे कैसे बंद करूं? कोई इस आटे के तूफान को रोको। अब यहाँ हर तरफ आटा ही आटा है। लगता है सब ठीक हो गया, लेकिन हमें बैटर को पकाना है। अब चलो बेस्ट पैनकेक्स बनाते हैं। अद्भुत बैटर। पहली बार के लिए तो सही है। यह दादी और शेफ के बीच बच्चों की लड़ाई नहीं है। दादी, विस्क में आग मत लगा लेना, बहुत जल्दी जल्दी मिक्स कर रही हैं। मेरा सब कंट्रोल में है, अब मुझे बस तलना। क्या इस फ्राइंग पैन में? मुझे हंसने के लिए तुम मजबूर कर रही हो दादी। यह मेरी परदादी इस्तेमाल किया करती थी। इसे देखो, यह असली पैनकेक्स के लिए फ्राइंग पैन है। यह एकदम सही है। जो भी हो, मैं सेकना शुरू कर रही हूँ। अब मैं कुछ तेल डालूंगी ताकि कुछ भी जले ना। आपके पास फ्राइंग पैन में तेल की नदी है। ऑयल डिस्पेंसर का आविष्कार बहुत पहले हो चुका है। देखा, जरूरत के हिसाब से तेल। मेरे पैनकेक स्वादिष्ट तो है ही, और इसके खाने से कोई मोटा भी नहीं होगा। और तुम्हारे पास क्या है? तुम्हें कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है। मैं ही जीतूंगा। नहीं, जीत तो मेरी होगी। तुम इसके बारे में सपने भी मत देखो। देखो मैं कैसा कर सकती हूँ। तुम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। देखो मैं क्या कर सकता हूँ। इसे कहते हैं असली एक्सपीरियंस। एकदम सही। तो आपको कैसा लगा यह? हाँ, यह कूल है। कुछ जलने की बू आ रही है। या आप लोगों से है या केट ने कुछ पकाया है? इसे लड़ना बंद करो। आज यहाँ सब क्या चल रहा है? मैंने पहले ही अपना विशाल पैनकेक बना लिया है। अब मुझे इसे पलटना है। ओ पैनकेक, रुको, उड़ो मत। उफ, सीधे कचरे में। कितना भयानक। मैं कितनी देर से मेहनत कर रही थी और ये सब कूड़ेदान में चला गया। मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मैं अपने पैनकेक्स में सुधार करूंगी। मैं उन्हें दिल के आकार में पकाऊंगी। बिल्कुल सही। मुझे उम्मीद है यह बेबी को पसंद आएगा। उसे वो पसंद करेगी। मैंने अपना सारा प्यार इन पैनकेक्स में डाल दिया है। थोड़ा सिरप और बेरीज डाला और दिल जोड़ा। तैयार। तुम्हारा क्या कहना है शेफ?
ओह, यह इतना फनी है कि मेरा पेट हंसते हंसते दर्द होने लगा है। अब बस करो प्लीज, मेरे हाथ देखो। मैं एक ही समय में मोल्ड में 2 चॉकलेट पेस्ट डाल रहा हूँ। बेबी उसे उठाएगी और खुश हो जाएगी। समझे? आप मेरे साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। वाह वाह शेफ, ये अच्छा लग रहा है। दोस्तों रुको, अब बेबी इसे चखेगी और तय करेगी कि सबसे अच्छा कौन है। झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ओ, उनके पास कितने सुंदर पैनकेक्स हैं, लेकिन मेरे बारे में क्या? कुछ भी नहीं, कुछ मुझे सोचना पड़ेगा। ओ हाँ, मेरे पास एक डोनट है। ये गोल है लेकिन मोटा। मुझे इसे समतल करना होगा, फिर यह पैनकेक की तरह लगेगा, और वो भी ग्लेज स्प्रिंकल्स के साथ। चलो, यह सही है। वाह, कितना सब सुंदर दिख रहा है, केवल इसको छोड़कर। और यह है क्या? पैन, बट इसे निकालूं कैसे? थोड़ा कोशिश करना भी डरावना ही था। यह भयानक लग रहा है। वाह, कितना प्यारा पैनकेक। पक्का दादी ने यह बनाया होगा। मुझे ये जल्दी से खाकर पता करना है। जाना पहचाना स्वाद। सबसे अच्छी दादी की ओर से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स। धन्यवाद। और यहाँ क्या है? वाह, इसे उठाने की जरूरत है। वाह, कितना सुंदर। शेफ, आप जीनियस हैं। मुझे ये जल्दी चखना है। वाह, स्वादिष्ट। लेकिन किसे चुनूं? दादी या शेफ? शेफ या दादी? मुझे चुनो। नहीं, मुझे। साबित करो तुम्हारे पास अच्छा स्वाद है। मैं चुनती हूँ दादी। हाँ, इनका पैनकेक सबसे अच्छा है। मैं जीत गई। शेफ, अब तुम समझ गए कि यहाँ पैनकेक्स की रानी कौन है। दोस्तों, इससे पहले कि फ्रेडी तुम्हें पकड़े, तुम्हें जल्दी से जल्दी छुप जाना चाहिए। बॉक्स के अंदर जाओ। यहाँ वो बहुत सारे हैं। वो तुम्हें पक्का यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। लड़कियों, सावधान रहो, बस वो आ रहा है। सभी चुप रहना, नहीं तो ये तुम्हें ढूंढ लेगा। फ्रेडी, यहाँ कोई नहीं है। तुम्हें देखना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, तुम्हारी हल्की सी आवाज भी तुम्हें पकड़ा सकती है। मुझे यकीन है यहाँ कोई है। मैं अभी ढूंढ लूंगा। क्या इस बॉक्स में कोई छिपा है? मैं इस बदमाश को धूल चटाने जा रहा हूँ। मेरे साथ किए सारे बुरे व्यवहार की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारी आखिरी आवाज सुन सकता हूँ। ये लो, ये। ओ, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है। ये लो। अरे, ये एक मुर्गी थी। खैर, लड़कियों, सब ठीक है। फ्रेडी को एक चिकन मिला है। लेकिन यहाँ छिपने की इतनी जगह है कि एक बम ही मेरी मदद कर सकता है। ये जरूर उन बदमाशों को ढूंढ लेगा। और अब मुझे चुनना है कि मेरा बम कहाँ जाएगा। यह आवाज किसने की? क्या वहाँ कोई था? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। फ्रेडी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा है। शायद वो चला गया है। यहाँ से निकलने की कोशिश करें। मैं लगभग पकड़ा गई थी। शांत रहने की जरूरत है। बस थोड़ा और। अरे नहीं, पीकाबू, इस घर में कौन रहता है? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मेरा बॉम्ब तुम्हें हेलो बोलना चाहता है। ये लो। मैं दूर चला जाता हूँ ताकि चोट ना लगे। अरे नहीं, क्या मेरे बॉक्स में बॉम्ब है? मुझे इसे तुरंत बुझाना होगा। चलो, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। ओह यार, यह काम किया। धमाका कहाँ हुआ? तुमने उसका क्या किया? अजीब है। हेलो फ्रेडी, और मुझे तुम्हारा यहाँ बॉम्ब मिला है। क्या तुम्हें यह चाहिए? अच्छा, तो तुमने इसे बुझा दिया। ओह, मुझे अपना बॉम्ब वापस दे दो। मुझे उसकी जरूरत है। यह तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। मुझे इसे फिर से जलाना होगा। ये लो। ओह, धन्यवाद। 1 मिनट रुको, मैं इसे फिर से जलाऊंगा। धन्यवाद। क्या? तुमने इसे फिर से जला दिया? यह आसान था। एक कम हुआ। अभी भी कुछ लोग बचे हैं और मेरे पास एक आइडिया है कि इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। अच्छी। यहाँ किसने छींका? मैंने सब सुना है।
तो चलो इन नुकीली छड़ों को काम में लाया जाए। अरे नहीं, क्या वहाँ कोई और है? ओह, लगता है फ्रेडी चला गया। अरे नहीं, वो यहाँ है। इस बॉक्स में जरूर कोई है। मुझे इसमें नुकीली छड़े डालने की जरूरत है। हाँ, यह लो तुम बदमाश। चलो एक बार में 2 छड़े। मुझे लगता है इतना काफी नहीं है। बॉक्स बहुत बड़ा है। चलो एक और ट्राई करें। ओह गॉड, वो मुझे पंचर कर देगा। ये कितना डरावना है। ये मुझे लगभग लगने वाला था। मेरे पास आखिरी बचा है। यह जरूर मेरी मदद करेगा। कितना दर्द हुआ। क्या वो माइली थी? मैं गिर रही हूँ, मुझे बचाओ। क्या उसने मुझे नहीं ढूंढा? मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम हार गई। क्या तुम्हें पता है वे हारने वालों के लिए क्या करते हैं? बहुत बढ़िया, मैं उन्हें भी जल्दी से जल्दी ढूंढ लूंगा। क्या वो चला गया? मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं अपनी बाइक पर बैठकर सभी बॉक्स को गिराने जा रहा हूँ। यह सबसे तेज और सबसे अच्छा विकल्प होगा। मुझे बस जल्दी से उन बदमाशों को पकड़ना है। उन्हें अब समझ में आएगा कि फ्रेडी से पंगा लेने का क्या मतलब होता है। मैंने बहुत दिनों से बाइक की सवारी नहीं की है। इसकी जांच करनी होगी। हाँ, इसमें क्या खराबी है? इससे मैं किसी को नहीं हरा पाऊंगा। मुझे इसकी जांच करनी होगी। चलो देखता हूँ। ओह, बहुत सारे तार हैं। लेकिन उतने नहीं जितने मेरे अंदर है। ओह, कितना पावरफुल है। ओह, धन्यवाद। एक रेंच पक्का मेरी मदद करेगा। अब मैं सब ठीक कर दूंगा। शायद कोई और टूल। वाओ, चेनसॉ, धन्यवाद। ये एकदम सही रहेगा। मैं यहाँ सब ठीक करता हूँ। मैं सब ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे कुछ और चाहिए। वाओ, चॉकलेट। रुको, चॉकलेट? फ्रेडी, ये चॉकलेट बार तुम्हारे लिए है। हम दोस्ती करना चाहते हैं। उफ, ऐसा लगता है कि हमने उसे और गुस्सा दिला दिया। यहाँ सभी बदमाश है। मैं अभी सबको पकड़ लूंगा। नहीं, लड़कियों, चलो भागो। तुम कहाँ भाग रहे हो? तुम मुझसे किसी हाल में छुप नहीं सकते। ओह, वह वहाँ है। बाहर आओ, मैंने तुम्हें देख लिया है। अरे, यहाँ कोई क्यों नहीं है? अजीब है। यहाँ एक और है। मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। उफ, कहाँ गए सभी? कहाँ गए हो तुम लोग? मुझे कोई क्यों नहीं मिल रहा है? ओह, हम लोग यहाँ हैं फ्रेडी। और तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। बस तुम्हें अभी पकड़ लूंगा, तुम बदमाश। मेरी मशीन कहाँ है? बस मैं तुम्हें अभी अपने स्लॉट मशीन की मदद से पकड़ लूंगा। मुझे बस थोड़ा गेम खेलना है। या अनवेल जरूर सही बॉक्स तक जाएगा। चलो इधर चले। तुम्हारे पास पक्का भागने का कोई समय नहीं होगा। अरे नहीं, मेरी मदद करो। सही निशाने पर। और इस बॉक्स के नीचे कौन छिपा है? देखता हूँ। मुझे अब अनवेल की जरूरत नहीं है। हाँ, और यहाँ कौन है? हेलो फ्रेडी, कैसे हो? मैं बस थोड़ा। और 2 बचे हैं। ओ नहीं, उसने फीबी को ढूंढ लिया। वहाँ कौन है? इस बॉक्स के नीचे जरूर कोई छिपा हुआ है। मुझे ध्यान से सुनने की जरूरत है। मैं डर से कांपते दांतों की आवाज स्पष्ट सुन सकता हूँ। अब इससे भी निपटने का समय है। ओह, मुझे जल्दी से कहीं और छुपना होगा। शायद यहाँ। ओह, क्विंटन पहले से यहाँ है। मैं कहीं और ट्राई करती हूँ। क्या कोई वहाँ चल रहा था? मुझे टारगेट की पहचान करनी है। इस बॉक्स में जरूर कोई है। अब मैं दौड़ता हुआ पूरी ताकत से सीधे इस बॉक्स पर चोट करूंगा। उस बदमाश को इसका पछतावा होगा। ओ नहीं, मैं गिर रहा हूँ। ओह, माफ करना फ्रेडी। वह ठीक तो है। मैं अपना सिर बाहर नहीं निकाल पा रहा। ओह, सिर फिर से अलग हो गया। मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा। वाह, फ्रेडी का सिर यहाँ है। सोफी, इसे देखो, वो हमें नहीं ढूंढ पाएगा। चलो खेलते हैं। वहाँ पर तुम्हारा सिर है। मुझे मेरा सिर वापस दे दो। ओह, मुझे कितनी छोटी बोतल मिली है। और जरा इनकी बोतल से तुलना करें तो कुछ भी तुलना करने की जरूरत नहीं है। जो मिला है वो खाओ।
मेरे पास हवा बवा फ्लेवर के साथ जेली का एक विशाल बोतल है। तुमने अभी तक मेरा नहीं देखा है, वरना केवल बड़ा है बल्कि रंगीन भी है। टीना, तुम्हारा बोतल सच में हमारे सामने अजीब लग रहा है। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी जेली सबसे स्वादिष्ट होगी। ओह, यह सही है। मैंने पहले कभी किटकैट फ्लेवर वाली जेली नहीं चखा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं उस जेली तक कैसे पहुंचूं जो बोतल के नीचे है? मुझे इसे अपनी जीभ से बाहर निकालना होगा। लगता है मैं फंस गई हूँ। सुनो क्विंटन, मेरी मदद करो। बोतल खींचो, बस मेरी जीभ बाहर निकाल दो। ओ टीना, माफ कर दो। टीना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सब ठीक है। खुशी की बात है कि जीभ बाहर आ गई। बढ़िया, तो अब मैं सुरक्षित रूप से अपनी जेली खाना शुरू कर सकता हूँ। जरा देखो इसमें कितना है और यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। मैं बस एक बार में सब कुछ खाना चाहता हूँ। वाओ! देखो, हम हवा बबा जेली से भी वैसे ही बबल बना सकते हैं और फिर हम उनके साथ खेल भी सकते हैं। लड़कियों, इसे पकड़ो। ये बहुत मजेदार है। क्विंटन, क्या तुम इसे अपने सिर से मार सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। अब मैं पूरा चिपचिपा हो गया हूँ। घिनौना। अब स्कीटल्स फ्लेवर्ड जेली को आजमाने की मेरी बारी है। हालांकि पहले मुझे इसे नीचे उड़ने की जरूरत है। ऐसा करना इतना आसान नहीं है। उफ, टीना, क्विंटन, यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम लोग बोतल को दोनों तरफ से दबाओ और मैं जेली के मजे लूंगी। वाह! अब तक सब ठीक है। सब कुछ वैसा चल रहा है जैसा उसे होना चाहिए। ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, मैं अब थक गया हूँ। वहाँ सब कैसा चल रहा है? क्या इतना काफी है? ओह, ऐसा लगता है कि हमारी सोफी खुद ही रंगीन हो गई है। पता नहीं उसे क्या हुआ है। क्या ये संक्रामक है? ओह, ये बहुत अच्छा था। क्या तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? आउच! लगता है मैं बीमार हो गई हूँ। वाह! लेकिन मैंने एक स्वादिष्ट जेली का स्वाद चखा। ओह यार, यह बहुत आइसक्रीम है। हालांकि इसका स्वाद ब्रोकली जैसा है। यह बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं होगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास इतनी छोटी बकेट है। अब मैं उसके साथ जल्दी से निपटूंगी। यह बुरा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक चम्मच खा सकती हूँ। बस इस आइसक्रीम को बाहर निकालना होगा। उफ! थोड़ा गलत। इसके लिए कुछ सेंटीमीटर नीचे गिरना जरूरी था, लेकिन मैं इसे फेंक सकती हूँ। ऐसा कैसे? तुम्हें यह खाना ही होगा। उफ, ये कैसा बेकार नियम है। मुझे ब्रोकली से नफरत है। इससे मेरी तबीयत खराब हो जाती है। छी! ये सबसे खराब आइसक्रीम जो मैंने कभी चखा है। क्विंटन और सोफी, मुझे तुमसे सहानुभूति है। वैसे अब इसे खाने की तुम्हारी बारी है। मुझे अंदाजा है कि कितना बेकार होगा। मैं इसे पहले एक उंगली से ट्राई करूंगी। इसे खाना असंभव है। छी! इस आइसक्रीम को ऐसे खाना मुश्किल है, तो शायद मैं इसे थोड़ा स्वादिष्ट बना सकती हूँ। चॉकलेट सिरप और व्हिप्ड क्रीम, फिर रंगीन स्प्रिंकल्स, और देखना अब और क्या करती हूँ मैं। और स्ट्रॉबेरी पोकी स्टिक इसमें मेरी मदद करेंगे। अब ये बिल्कुल अलग मामला है। अब चलो इसे चख कर देखती हूँ। अब यह हुई ना बात। मैं इसकी एक पूरी बकेट खा सकती हूँ। हाँ, बल्कि मुझे ये पसंद आ रहा है। वाह, बस हो गया। अरे नहीं, मैं जल्दी खुश हो गई थी। लगता है मुझे डकार आ रही है और बहुत खराब। रुको, बस अपना मुंह सील करना काफी है। ये अफसोस की बात है कि मुझे भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, लेकिन किसी भी तरह मैं इससे बच नहीं सकता। इसलिए मुझे खुद को इस विशाल बकेट को खाने के लिए मजबूर करना होगा। चलो, मैं इसे खाता हूँ। मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं ये सब कर लूंगा। ओह, बहुत खराब। सुनो, खिड़की किसने खोली? इतनी ठंड क्यों है? मैं जम रहा हूँ। मुझे गर्म रखने के लिए हेयर ड्रायर चाहिए।
अब और कोई आइसक्रीम नहीं, इस तरह हमें ठंड लग जाएगी। ओह रुको, हाँ, यदि आइसक्रीम पिघलती है तो यह कॉकटेल में बदल जाएगी और इतने बड़े बॉल को खाने की तुलना में इसे पीना बहुत आसान होगा। इससे बदबू आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बदबूदार स्लाइम को संभाल सकता हूँ। मैं यह सब एक घूंट में पीने की कोशिश करता हूँ। चलो इसे उठाता हूँ और मैं एक घूंट में सब पी के खत्म कर दूंगा। हाँ, यह काम नहीं किया, लेकिन तुम्हारी कोशिश हमें पसंद आई। लड़कियों, अपनी नाक बंद करो, बहुत गंदी महक आ रही है। फिर से मेरे पास सबसे छोटा है, लेकिन मेरा कॉकटेल बहुत बड़ा है। मेरे पास सबसे बड़ा है दोस्तों, मैं इसे जल्दी पीना चाहती हूँ। चलो टीना, शुरू करो। हाँ, आसानी से। मैं एक बार में अपना कॉकटेल पीऊंगी। कैसा अजीब सा प्रभाव है, लेकिन फिर भी स्वादिष्ट है। क्विंटन, अब तुम। हाँ, क्यों नहीं। स्ट्रॉ से पीने में बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं इसे पुराने तरीके से करना चाहूंगा। ये इसे देखो, अरे मैं पूरा बैंगनी हूँ। क्या कूल कॉकटेल है, यह किसी तरह का जादुई पोषण है। सोफी, केवल तुम ही बची हो। ओह हाँ, मैं इतना प्यासी हूँ कि मैं इस कप को एक घूंट में खाली करने जा रही हूँ। यह स्वादिष्ट था। मुझे क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कुछ अजीब हो रहा है। कितना डरावना। सोफी बदल गई है। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं सोफी हूँ। जाहिर है मैं सबसे पहले पॉपकॉर्न खाऊंगा। मेरी बकेट सबसे छोटी है, मेरा विशाल है और क्लासिक आकार मेरे लिए सही है। खैर, मुझे यहाँ केवल एक बीज मिला है, लेकिन मुझे पता है कि इसे पॉपकॉर्न में कैसे बदलना है। बस इसे टेबल पर रखें और फिर सूरज की किरणों को पकड़ने के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करेंगे। अनाज गर्म हो जाएगा और पॉपकॉर्न में बदल जाएगा। ओह, क्या सुगंध है। बस अब इसे खाने का समय है। बहुत स्वादिष्ट है यह, लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत कम। सोफी, पॉपकॉर्न खाने की तुम्हारी बारी है। ओह बेशक, पॉपकॉर्न, पर इसे बनाना होगा। मेरे पास अनाज की पूरी बकेट है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी क्या मदद करेगा। एक टोस्टर। इसका तापमान ज्यादा होता है, इसलिए बीज जरूर खुलेंगे। यह रहे। वाह, ये सिर्फ खुले ही नहीं बल्कि असली बार्स में बदल गए हैं। क्विंटन, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारा सिर एक बढ़िया लैंडिंग पैड है। खैर, चलो इसे खाएं। स्वादिष्ट। टीना, तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। हाँ, असल में मेरी बारी है, मैं जल्दी वापस आती हूँ। मेरे पास बहुत सारे अनाज हैं जिसे ओवन के बिना करने का कोई तरीका नहीं है। यह पॉपकॉर्न के पकाने का समय है। अब मैं थोड़ा खेलूंगी। हाँ, मैं बस तुम्हें हरा दूंगी। यह खुशबू कहाँ से आ रही है? आउच, ये मेरा पॉपकॉर्न तैयार है। क्या हो रहा है? ओह, लगता है तो पॉपकॉर्न का तूफान आ गया है। ओह, तो इसमें क्या गलत है? यहाँ सबके लिए काफी है, चलो खाओ। तो ठीक है, मेरा फेवरेट रंग पीला है। वह तुरंत सूरज की तरह गर्मी का एहसास देता है। मैं चाहती हूँ कि घर पीला हो। कितना अच्छा है। वाह, तो क्या मैं अपने घर को अपने पसंद के रंग से रंग सकती हूँ? बढ़िया, तो यह निश्चित रूप से गुलाबी होगा। ओह, मुझे लगता है कि यह स्पष्ट है कि मुझे सिर्फ गुलाबी पसंद है। अगर आपको भी है तो लाइक करें। और इसके साथ क्या करना है? चलो एक और दिलचस्प तरीके का उपयोग करें। मैं अपने रोमांटिक टेम्पोरिन की मदद से बिजली को बुलाऊंगी। हा हा हा, आओ और मेरे घर को काले रंग में रंग दो। बढ़िया, अब चिमनी डालें। हमें किसी तरह छत को सजाने की जरूरत है। ओह थिंग, माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हारे ताबूत के ढक्कन की जरूरत है।
पर मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, इसलिए जल्दी उठो और अब हम मैट से एक ताबूत के आकार की टाइल काट लेंगे। हाँ, ऐसे। अब हमें छत पर सब कुछ चिपकाने की जरूरत है, बस ऐसा। चलो करें। वाह, आखिरकार मेरे सपनों का घर जल्दी तैयार हो जाएगा। मैं छत पर यूनिकॉर्न प्रिंट का एक नया गरम गुलाबी कालीन लटकाऊंगी, है ना ये प्यारा? एक्स्ट्रास को काट कर हटा देती हूँ और दिल के रूप में कुछ गुब्बारों से सजाना भी कोई बुरा नहीं होगा। अरे, सब कुछ तैयार है। हालांकि रुको, यहाँ कुछ खाली सा है, मुझे कुछ करना होगा। हाँ, मैं पूरे घर में फूल पैटर्न बनाऊंगी और बीच में प्यारा स्टिकर। अब केवल छत पर मेरी प्रोफाइल के साथ एक वेदर वेन लगाना ही बचा है, ताकि सभी समझ जाएं कि शानदार घर में कौन रहता है। बहुत सुंदर। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं सब कुछ जल्दी नहीं कर सकती। मेरे हाथ हिलते हैं। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। मैंने जो पूरे साल के लिए चप्पल इकट्ठे किए हैं, मुझे उसकी जरूरत होगी। ये चप्पल फूलों के लिए होंगे। मैंने इंटरनेट पर ऐसी लाइफ हैक देखी है। मैं चप्पल को ग्लू से छत पर चिपका दूंगी और यहाँ एक पानी का कैन होगा। आउच, इससे मुझे चोट लग गई। दादाजी को ऐसा करना चाहिए, मुझे नहीं। मैं वैसे भी कुछ भूल गई हूँ। मैं घर के चारों ओर ईंट की टाइल बिछाऊंगी और अंगूर की लताओं से बेहतर घर को कौन सजा सकता है? अब दादी इसे उगाएगी। अरे नहीं, मेरी कमर। ये अच्छा है कि मैंने घर के ऊपर एक पानी का डब्बा लटकाया है, नहीं तो मुझे इतनी भारी चीज उठाना पड़ता। पानी देती हूँ। वाह, ये उग गए। हमें और पौधों की जरूरत है। मेरे पास कुछ रेन बूट्स हैं, तो मैं उनका उपयोग करती हूँ। हाँ, मैं यहाँ फूल डालूंगी। मैं एक फैशन डिजाइनर की तरह महसूस कर रही हूँ। मैं भी यहाँ अपनी सुंदर प्रोफाइल चिपकाना चाहती थी। बहुत सुंदर। यहाँ मैंने दिल के आकार का एक शेल्फ बनाया है और यह मेरे कॉस्मेटिक्स के लिए अच्छी जगह है। और यदि इसे घुमाते हैं तो शेल्फ के पीछे एक अद्भुत दर्पण छुपा मिलेगा। मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं ये बता नहीं सकती। मुझे निश्चित रूप से लॉन पर एक पूल की जरूरत है। इसमें थोड़ा पानी डालें और एक ग्लास ऑर्बिटर डालें। छुट्टियों के लिए मेरा शानदार जगह तैयार है। यह किसी भी स्पा से बेहतर है। और भी स्पैरो को कितना गुदगुदा रहा है, कितना आरामदायक। इसके तो केवल सपने ही देखे जा सकते हैं। अब कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। जब मैं छोटी थी मैंने मैक्रेमे सीखा था, तो अब मैं खुद के लिए एक अद्भुत कुर्सी बुनाई कर सकती हूँ। मेरे कमर में फिर से दर्द शुरू हो गया। आराम के लिए कंबल बिछाएंगे और अब रिलैक्स कर सकती हूँ। वाह, इस तरह घर के आसपास बैठना कितना अच्छा है। और थोड़ा बुनाई भी बेहतर है। मेरा छत पर काम पूरा हो गया। अब आगे क्या है? बिल्कुल, हम बिन बुलाए मेहमानों को भगाने के लिए कुछ गार्गोयल लगा देती हूँ। हम खिड़कियों को बंद कर देंगे ताकि सभी यह न सोचे कि कोई यहाँ रहता है। और अब ऐसे इसे लगा दिया। चलो। ओ थिंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे लिए क्या लाए हो? या अजीब लग रहा है, लेकिन अगर तुम्हें यह पसंद है तो चलो एक ग्लास विंडो वहाँ लगाए। यह अच्छा लग रहा है। मेरी माँ ने मुझे यह कैसे सिखाया था। यहाँ और यहाँ एक लूप और यह मकड़ियों की मदद के बिना एक असली मकड़ी का जाला तैयार हो गया। मुझे कुछ कब्रों को लगाने की जरूरत है ताकि ज़ॉम्बी दोस्त चाय के लिए आ सके। हाँ, और अप्रिय मेहमानों से बचने के लिए वहाँ पर कांटेदार तार। और ये जलता भी है। ये बहुत मजेदार है। मेरी पुरानी इलेक्ट्रिक कुर्सी लॉन पर पूरी तरह फिट होंगी। मुझे रिचार्ज करने की जरूरत है। थिंग प्रेस करो। कितना बढ़िया। यह बेकार मशीन कैसे काम करता है? ओह, यह काम कर रहा है। पड़ोसियों, आओ याद के लिए एक तस्वीर लेते हैं। इसके साथ कभी नहीं। मैं जा रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ तस्वीर ले सकती हो? मुझे लग रहा है नहीं।
ठीक है, तो नहीं, मैं खुद की याद के लिए क्लिक करूंगी। बढ़िया। मुझे अपने घर में अपनी अच्छी फोटो लगाने की जरूरत है। वैसे मैं खराब नहीं लग रही हूँ, बल्कि अच्छी लग रही हूँ। लेकिन मैं फोटो को कहाँ पर लटकाऊंगी? ओह हाँ, यह दीवार मेरी तस्वीरों के लिए ठीक रहेंगी। वाह, बहुत अच्छा। दादी का घर कालीन के बिना घर नहीं होगा, इसलिए हम इसे यहाँ बिछाएंगे। और एक छोटी सी मेज जिस पर हम एक मिनी स्टोव रख सकते हैं। सभी रसोई के बर्तन को यहाँ लटका देती हूँ। हाँ, ऐसे। चलो, प्यारा लैम्प शेड के बारे में नहीं भूलना है। ओह, जमाना बीत गया है इसे इस्तेमाल किए हुए। चलो, यहाँ टांग देती हूँ। हाँ, हो गया। अब लाइट बल्ब लगा दिया और तैयार। मेरे सभी छोटे सामान के लिए एक शेल्फ यहाँ अच्छा रहेगा। हाँ, चलो, इस तरह से। ओह, मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ, सबसे जरूरी चीज भूल गई, पर्दे। ये यहाँ ठीक रहेगा। वाह, बहुत बढ़िया। ठंडी रातों में इसे गर्म रखने के लिए एक फायरप्लेस। वाह, गर्म। चलो, थोड़ा साफ सफाई कर लेती हूँ। बहुत सुंदर दिख रहा है। बहुत बढ़िया। वाह, दादी समय बर्बाद नहीं करती है। मैं भी अब कुछ करूँगी। सबसे पहले किसी भी बारबी की एक खास चीज होती है। फर्श पर एक सुंदर गुलाबी कालीन। और अब हमें कुछ और चाहिए। हाँ, बिल्कुल, आईने के बिना काम कैसे चलेगा? हाँ, और इसमें लाइट भी जलता है। और मैं अपना कॉस्मेटिक्स के बैग को यहाँ लगा सकती हूँ। और एक रिंग लैम्प, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं रिंग को छत पर लटका दूंगी और इसे ऑन कर देती हूँ। हुर्रे! और मुझे अपने कपड़े कहाँ रखने चाहिए? इसके लिए मैं हैंगर के साथ एक ट्रॉली लाई हूँ। अब मैं हमेशा न केवल अपने आप को बल्कि अपनी अद्भुत अलमारी को भी देख पाऊंगी। दीवार पर कुछ सुंदर स्टिकर बुरा नहीं होगा। मैं पूरी तरह से भूल गई। मेरा छोटा भालू। तुम्हें अपना वजन कम करना चाहिए। हाँ, ये बेहतर है। मुझे तुरंत अपने नए सुंदर कमरे की तस्वीरें लेने होंगे। हेलो सब्सक्राइबर्स, आपको मेरा कमरा कैसा लगा? मुझे पता है कि ये बेस्ट है, क्योंकि मैं बेस्ट हूँ। दीवारों के लिए एकदम सही वेब। चलो, इसे यहाँ लटकाए। सुंदरता के लिए कुछ मकड़ियाँ ऐसे। थिंक, तुम वहाँ क्या ले जा रहे हो? ओह हाँ, कालीन। और यह मेरा अच्छा दोस्त हेनरी है। वो बहुत प्यारा है, लेकिन यह बुरा है। मुझे माफ करना हेनरी, लेकिन मुझे एक दोस्त से ज्यादा उसकी हड्डियों की जरूरत है। एक अच्छा टेबल तैयार हो गया है। कुछ और चीजें यहाँ लगा सकते हैं, इस तरह से। यहाँ लाइट ठीक से नहीं आ रहा है। हमें यहाँ एक कंकाल लाइट की जरूरत है। दादी ने अचार दिया था, हम उन्हें यहाँ रखेंगे। और यहाँ मैं खाना बनाऊंगी। इस पर केवल जहरीले खाने बनेंगे। लेकिन अपना क्रॉसबो कहाँ रखे? ओह, यह इस दीवार पर एकदम सही लगेगा। तीर के एक जोड़े को लटकाया और इस तरह से। कितना भयानक डरावना कमरा निकला। बहुत बढ़िया। थिंक, तुम क्या चाहते हो? ओह, तुम्हें भी अपना एक कमरा बनाना होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। वाव, क्या तुम छत पर रहना चाहते हो? तुम्हें निश्चित रूप से अपने कमरे में एक ताबूत की जरूरत होगी, क्योंकि तुम इसमें सोते हो। यहाँ हम तुम्हारी चीजों को रखने के लिए एक रेल रखेंगे और एक छोटा पोडियम। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? चलो, हम तुम्हारे वार्डरोब का एक फैशन शो देखना चाहते हैं। तुम भी, बस हमेशा की तरह। ओह थिंक, ये सूट बहुत खतरनाक लग रहा है। और एक सरप्राइज, तुम्हारे पास पक्का ऐसा कॉस्ट्यूम नहीं होगा। तुम्हें पसंद आया? बिल्कुल। मुझे अपने मिनी वर्जन के लिए एक कमरा बनाने की जरूरत है। अब हम यहाँ एक गुलाबी मिनी गलीचा और दीवारों पर एक छोटी सजावट और एक प्यारा पालना डालेंगे। ओह, मैं अपने लिए भी ऐसा चाहती हूँ, पर थोड़ी बड़ी। और यह भालू मेरी तरह, केवल थोड़ा कम। आईने के साथ एक टेबल और कमरा तैयार है। और यहाँ मेरी
मिनी रेप्लिका बार्बी डॉल है। ये बहुत प्यारी है। देखो मैंने तुम्हारे लिए कैसा कमरा बनाया है। ये ग्लैमरस निकला है ना? तो मुझे अपनी बिल्ली के लिए एक जगह बनाने की जरूरत है। हम एक कालीन बिछाएंगे और एक छोटा झूला लगाएंगे। और यहाँ पानी और खाना के लिए कटोरे हैं। हाँ। ओ मेरे प्यारे फ्लफी। फ्लफी, तुम्हें अपना घर कैसा लगा? क्या तुम्हें ये पसंद है? दादी ने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है। ओ फ्लफी, मुझे बहुत खुशी कि तुम्हें यह पसंद आया। तो तुम्हें निश्चित रूप से छत से बाहर निकलने के लिए रास्ता चाहिए होगा। अब दादी सब कुछ करेगी। ओह, अब क्या तुम्हें यह पसंद आया? अच्छा है ना? ओ मेरे फ्लफी। मेरा स्वादिष्ट पाई तैयार है। अब मैं टेबल सेट करूंगी और खाऊंगी। बस ऐसे रखा यहाँ, एकदम सही। ओह पड़ोसी, क्या तुम पाई की गंध से खींचे चले आए? तो चलो साथ में खाते हैं। एक टुकड़ा ले लो। अरे वह कौन है? ऑस्कर? वह ब्रोकर? मुझे पाई पसंद है। बहुत स्वादिष्ट मिस नैन्सी। तुम क्या कर रही हो? रुको रुको, मेरी बात तो सुनो। ओह कोई गलतफहमी थी। रुको, बचाओ।